मुझे वो टाइम अब भी याद है जब मैं एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। मेरे पास बहुत सारी चीजें थी जो मैंने बहुत सालों से इकट्ठा की थी और अब मुझे उस सामान को कम स्पेस में एडजस्ट करना था। वो एक चैलेंजिंग टास्क था और मुझे याद है मैं बहुत ओवरवेल्म्ड और स्ट्रेस्ड फील करने लगा था। जब मैं अपने सामान को सॉर्ट करने की कोशिश करने लगा तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं चाहिए या मैं उन्हें यूज नहीं करता। मेरे पास कपड़े थे जो सालों से पहने नहीं, बुक्स थी जो ऑलरेडी पढ़ ली थी और ऐसे और भी ढेर सारे छोटे मोटे सामान थे जो सिर्फ धूल खा रहे थे। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करने की और एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की जरूरत है। मिनिमलिज्म एक ऐसी लाइफस्टाइल है जिसमें कम से कम चीजों के साथ रहना होता है। जो एसेंशियल है उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करना होता है और जो किसी काम का नहीं उस एक्स्ट्रा को हटाना होता है। ये लाइफस्टाइल जो ट्रूली मैटर करता है उस पर फोकस करके लोगों को उनकी जिंदगी को सिंप्लीफाई करने में और स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में मदद करता है। मॉडर्न लाइफ की ये प्रॉब्लम है कि ये और ज्यादा की परस्यूट में लगी रहती है। हमें ऐसे मैसेजेस से ब्रेन वॉश किया जाता है कि खुश रहने के लिए ज्यादा पैसे, ज्यादा पोजेशंस और ज्यादा एक्सपीरियंसेस की जरूरत है। ये ज्यादा की कांस्टेंट परस्यूट स्ट्रेस, एंजाइटी और भारीपन की फीलिंग्स को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ क्लटर हमारी मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। रिसर्च ये बताती है कि क्लटर्ड एनवायरनमेंट एंजाइटी और डिप्रेशन फील करवा सकता है, जो प्रोडक्टिविटी और फोकस के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और मॉडर्न जिंदगी के साथ आने वाले स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकते हैं। मिनिमलिज्म सिर्फ अपने फिजिकल स्पेस को खाली करना नहीं है, इसका मतलब ये भी है अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई बनाना और उन चीजों पर ध्यान देना जो सच में मैटर करती है। इसका मतलब ये भी है कि उन कमिटमेंट्स और चीजों को मना करना जो हमारे वैल्यूज और प्रायोरिटीज से अलाइन नहीं होते। बट वेट, आप शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि भला अपनी सारी चीजें छोड़कर बिल्कुल खाली हाथ रहना कोई क्यों चाहेगा? क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? वेल, सच्चाई ये है कि मिनिमलिज्म सब कुछ छोड़कर एक मॉन्क की तरह रहना नहीं है। इसका मतलब है अपनी लाइफ में क्या रखना है और क्या नहीं, उसके बारे में ध्यान से सोचना, साथ ही साथ उसको प्रायोरिटी देना जो इम्पोर्टेंट है और जो नहीं है उसे हटा देना। जोशुआ फील्ड्स मिलबर्न और रायन निकोडेमस दो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने मिनिमलिज्म को एम्ब्रेस किया और इसके बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस किया है। वो दोनों एवरीथिंग दैट रिमेन्स नाम की बुक के ऑथर हैं, जिसमें उन्होंने अपने मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल के सफर को बताया है। कई सारे पर्सनल और प्रोफेशनल सेटबैक्स एक्सपीरियंस करने के बाद जोशुआ और रायन को ये रियलाइज हुआ कि ज्यादा की परस्यूट उन्हें खुश नहीं रख रही। उन्होंने मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने का डिसाइड किया, जिसमें इन्वॉल्व था अपनी ज्यादातर पोजीशंस को हटाना और जो सच में मैटर करता है उस पर फोकस करना। अपनी जर्नी के दौरान जोशुआ और रायन ने पाया कि मिनिमलिज्म का उनकी मेंटल हेल्थ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अपनी लाइफ्स को सिंप्लीफाई करके वो स्ट्रेस और एंजाइटी कम कर पाए और एज अ रिजल्ट वो अपने आप को और ज्यादा खुश और फुलफिल्ड पाने लगे। मिनिमलिज्म का मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिट्स के ऊपर रिसर्चेस भी अब बढ़ रहे हैं। जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में पब्लिश्ड एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग क्लटर्ड घरों में रहते हैं उनके स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स वो लोग जो क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड घरों में रहते हैं उनसे बहुत हाई होते हैं। ये रहे कुछ स्टेप्स जो आपको मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाने और अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। मिनिमलिज्म एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। डीक्लटरिंग की शुरुआत घर के एक रूम को साफ करने से करें और फिर वहां से आगे बढ़ते रहे। नंबर 2, एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी। जिंदगी में जो रियली मैटर करते हैं उन पर फोकस करें और बाकियों को छोड़ दे। नंबर 3, लेट गो ऑफ गिल्ट। ऐसी चीजों को हटाने से गिल्ट ना हो जो अब यूज की नहीं है। याद रखें, आपकी पोजेशंस आपको डिफाइन नहीं करती है। जैसे कि फेमस ग्राफिक्स डिजाइनर निकोलस बुडफ्स ने कहा है, मिनिमलिज्म किसी चीज की कमी नहीं है, ये बस किसी चीज का परफेक्ट अमाउंट है। मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके आप स्ट्रेस, एंजाइटी और भारीपन कम कर पाएंगे।
जिससे उसका आपकी मेंटल हेल्थ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो क्यों ना मिनिमलिज्म को एक बार ट्राई किया जाए। छोटी शुरुआत कीजिए, सिंप्लिसिटी को अपनाइए और गिल्ट को दूर करें। याद रखिए, लेस इज ऑफन मोर, और एक सिंपल लाइफ ज़्यादा हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट दे सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए मिनिमलिज्म और मेंटल हेल्थ के बीच के कनेक्शन के बारे में सबको इन्फॉर्म करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।